खुदावन का शुक्र करते हैं। आज हम सब पहले अपने आप को खुदावन की हजूरी के लिए मुकम्मल तौर पर खुदावन को दे दें। हमारी सोचों को, हमारे जिस्म जान रूह को खुदा बाप हम तेरी हजूरी में लाते हैं। हम सब मिलकर मसीह का एक बदन होकर बाप जी तेरी हजूरी में आते हैं। शुक्रगुजारी करते हैं कि बाप जी तूने हमारा ध्यान रखा और आज का फिर हमें एक नया और दिन दिया ताकि हम तेरे नाम को जला दें। यहाँ हमारा मिल बैठना सिर्फ तेरे नाम को जलाल देना है बाप जी। शुक्रगुजारी करते हैं तेरी बाप जी, दिल जान रूह अक्ल से बाप जी अपने मुंह को खोलते और खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने आप को खाली करते हैं बाप जी, अपनी सोचों को, अपने जिस्म जान रूह को खाली करते हैं ताकि तेरे कलाम से भर जाएं बाप जी, ताकि तेरे कलाम से भर जाएं और हर एक बेड़िया, हर एक लानत, हर एक रुकावट यस्सु नाम से टूटती जाए। हम अपने बाप से मांगते हैं कि यस्सु नाम से टूटती जाए। खुदा बाप तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे नाम को हालेलुया। बाप जी आज के पूरे इस रफाकत को तेरे लहू में छुपाते हैं। सारे बहन भाई जो आज जुड़े हैं बाप जी, उन सबको उनके खानदान समेत तेरे लहू में छुपाते हुए प्यारे खुदा बाप हम सब मिलकर अपने कुंभों समेत तेरे आगे झुक जाते हैं ताकि आज बाप जी हम अपनी बरकत को लेकर जाए। बाप जी आज हम अपनी बरकत को लेके जाएं, यीशु नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। खुदा का शुक्र हो और उसके पाक और अब्दी नाम को जलाल। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। खुदावन का शुक्र हो। आज का जो टॉपिक है खुदावन के मुकर्रर वक्त, लॉर्ड्स अपॉइंटेड टाइम। खुदावन ने जो वक्त मुकर्रर करे हैं, हम इंसानी तौर पे सोचते हैं कि हम ये भी करें, हम वो भी करें, मगर क्या डू वी नो द हार्ट ऑफ फादर? क्या हमें मालूम है कि बाप के दिल में क्या है इस वक्त के लिए, आज के लिए? इस वक्त हम जो एक जगह पे बैठे हुए उसके नाम को जला दे रहे हैं, क्या सुबह भी हमने खुदावन के उस वक्त में उस जगह पे, क्या हम उस जगह पे पहुंच पाए जो खुदावन ने सुबह से शाम तक हमारे लिए रखा? क्या हम अपनी उस बरकत को ले पाए जो आज पूरे दिन के लिए हमारे को खुदावन ने दी? क्या हम वाकई ही अपनी बरकत को लेकर जाते हैं या शायद हमें कुछ सीजन्स का या कुछ वक्तों का इल्म नहीं है? आए हम खुदावन के कलाम से सीखते हैं। हम खुदावन के कलाम से सीखते हैं कि स्पिरिचुअली और वर्ल्डली किस तरह दुनियावी और रूहानी वक्तों की जो डिफरेंस होते हैं वो कितने डिफरेंस होते हैं। यहाँ तक कि जब हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं वो वक्त भी डिफरेंट हो जाता है, रात दिन का फर्क हो जाता है। और यहाँ तो बात हो रही है हमारे आसमानी बाप की, आसमान और जमीन के वक्त, आसमान का वक्त और जमीन का वक्त। आसमान में खुदावन की रजा क्या है, आसमान में खुदावंत का वो वक्त जो उसने हमारे लिए दुनिया में उन बरकत को ठहराया है, क्या हम उन बरकत को रीच कर पा रहे हैं? क्या हमने उन बरकत को पा लिया है? क्या हम इधर से आगे बढ़ पा रहे हैं या अभी तक सिर्फ घूम रहे हैं और इस घूमने में ही मुतमईन है? बस लगता है कि शायद हम बैठ जाते हैं थोड़ी देर तो हम उस वक्त में हैं। हम खुदावंद के कलाम से सीखते हैं। हालेलुया। हम पढ़ते हैं वाइस की किताब उसका चैप्टर 3 वर्स 1 में लिखा है, हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। मैं दोबारा पढ़ूंगी, हर चीज का एक मौका, सीजन, मौका इंग्लिश में देखें तो सीजन को कहते हैं। हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। हालेलुया। और इधर ही वाइस की किताब उसका 3 बाब चैप्टर 3 वर्स 11 में लिखा है, उसने हर एक चीज को उसके वक्त में खूब बनाया और उसने अबियत को भी उसके दिल में जागुजर किया है, इसलिए कि इंसान उस काम को जो खुदा शुरू से आखिर तक करता है दरियाफ्त नहीं कर सकता। हालेलुया, आमीन। इस कलाम से हम क्या सीखते हैं? इस कलाम से जो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि हर चीज का जो आसमान के नीचे है, हर एक चीज का, हर एक वक्त का, हर एक घंटा जो हम गुजार रहे हैं, सीजन देख रहे हैं, वो आसमान के नीचे खुदावन ने हर एक बात का एक वक्त मुकर्रर किया है।
मगर इस बात में हम वो बात शामिल नहीं कर सकते कि हमारा खुदा में आने का भी एक वक्त है, क्योंकि जिस तरह के हम पहले डिस्कस कर रहे थे, वो तो हमें माँ के पेट से चुन लेता है, तो हमारा वक्त तो तभी से शुरू हो जाता है। अब वक्त है हमारा उस जगह पर, उस रास्ते पे चलने का, उस रास्ते पे चलने का और अपनी बरकत को लेने का वक्त। हालेलुया। और उसी में 11वीं आयत में है, उसने हर एक चीज लिखा है, कुछ चीजें नहीं, हर एक चीज को उसके वक्त में खूब बनाया। और उसने अबियत का मतलब है अवेयरनेस, इटर्निटी की अवेयरनेस, कि हमें खुदावन ने अबियत के हमें अपनी जिंदगी की अवेयरनेस को भी उनके दिल में, हमारे दिलों में जा गुजर कि हमारे दिलों में उसने इस बात को भी डाल दिया है, हमारे दिलों में डाला है कि अपनी जिंदगी में कैसे दाखिल होना है। ये हर एक के पास ये सलाहियत नहीं हो सकती कि अपनी जिंदगी की बात को सोचे। आज रहते हुए दुनिया में आज ही की फिक्रें कितनी है कि आज हमने कब पूरे दिन में अपनी जिंदगी के बारे में सोचा। मगर खुदावन का कलाम कहता है उसने हर एक चीज को उसके वक्त में खूब बनाया, और उसने अबियत को भी उनके दिल में जागुजरन किया है, इसलिए कि इंसान उस काम से, कि हम जो इंसान है उस काम से जो खुदावन शुरू से आखिर तक करता है, दरियाफ्त नहीं कर सकते। अगर हम अपनी सलाहियत पे जाएं, अपनी सोच पे जाएं, तो हम उस काम को जो खुदावंद करता है उसे दरियाफ्त नहीं कर सकते। इसलिए खुदावंद ने हम पे मेहरबानी की है और हम पर उसने अवेयरनेस ऑफ इटर्निटी, हमेशा की जिंदगी की अवेयरनेस हमारे अंदर डाल दी है, वो उसने हमारे अंदर डाल दी है। हालेलुया, आमीन, प्रेज बी टू गॉड, प्रेज बी टू गॉड। तो जब खुदावन ने हमारे अंदर ये सब डाल दिया है, तो अब हमारा क्या काम है? जबकि हमें मालूम चल गया है कि खुदावंद हमें हमारी माँ के पेट से चुनता है, तो हमारा वक्त वहां से शुरू हो जाता है। हम अपने आप में खुद में इन बातों को ना गढ़ें कि जब खुदावन चाहेगा हम तब उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। शायद अभी हमारा वक्त नहीं। जिस तरह कि आज मैंने अपने हस्बैंड से, योगी से ये सवाल किया कि क्या तुम्हें खुदावंद में तुम पहले क्यों नहीं थे और बाद में आए? तो पहले अगर शुक्रगुजारी, वही बात हुई कि मैं पहले से अगर खुदा में होता तो मेरे पास सब कुछ होता, क्योंकि वो मुझे सब कुछ दे रहा था, मगर उसकी शुक्रगुजारी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। तो वो वक्त था शुक्रगुजारी का, ताकि ये वक्त में हम और बरकत पाएं। जब खुदावंद हमें सब कुछ दे देता है तो वो वक्त होता है कि बाप जी तेरा शुक्र है कि सब कुछ तूने दिया है, तेरे नाम को जला। क्या उस वक्त हमारे पास खुदावंद को देने के लिए वक्त होता है? हम दुनिया की भाग दौड़ में, दुनिया के अंदर इतने ज्यादा मसरूफ हो जाते हैं कि हम वक्त नहीं निकाल सकते खुदावंद के लिए। बाकी हर एक बात का वक्त है, हर एक डाइट का वक्त होता है। हम इस डाइट पे हैं, हमने ये करना है, हमारे बच्चों का, इस बेटी का, इस बेटे का ये आज पूरे दिन का प्रोग्राम है। मगर क्या हम एक कुंबे के साथ खुदावंद को वक्त देते हैं? और जब हमारे पास से बरकत हम देखते हैं कि हमें लूजन अप हो रहे हैं, कि हम जिस ग्राउंड में सॉलिड खड़े थे अब नहीं है, और दुनियावी ग्राउंड की बात कर रही हूँ मैं, कि दुनियावी ग्राउंड में जिसे हम सॉलिड समझते हैं, अब हमारे पास चीजें दूर जाती हुई नजर आती हैं। तो तब हमें याद आता है कि हमें खुदावन की हजूरी में झुकना है। अगर हम उसी वक्त खुदावन की हजूरी में झुके रहें, उसकी शुक्रगुजारी करें, तो क्या हो सकता है कि खुदावंद हमारी बरकत को अबलीस को लेके जाने दे, या हमसे चीजें हमारे हाथ से चली जाए? नहीं, वो हमारी चीजें हैं। खुदावंद चाहता है कि हम बरकत पाएं और कसरत से पाएं। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। हम पढ़ते हैं रोमियो के नाम पालूस रसूल के खत में, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 20 में, रिपीट चैप्टर 1 वर्स 20 में, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अज़ली कुदरत
اور अलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिया से मालूम होकर साफ नजर आती है, यहाँ तक कि उनको कुछ ओज़र बाकी नहीं। हालेलुया, खुदा का शुक्र हो इस कलाम के लिए, इस कलाम के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा के नाम को, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें, वो सिफतें जो हम देख नहीं पा रहे, वो सिफतें जो हमें इंसान होते हुए हम अंधे हो जाते हैं, दुनिया की भाग दौड़ में अंधे हो जाते हैं। हम पाना रूहानी तौर पे चाहिए है और पाते दुनियावी तौर पे हैं, और वो ऐसा लालच है, ऐसा बड़ा दलदल है, ऐसी जलती हुई आग है जिसमें आप जितना डालोगे वो जलता जाएगा, और डालोगे और उसका मुंह कभी भर नहीं सकता, उसका मुंह इतना खुला हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या इग्नोर कर देते हैं? खुदावन की अनदेखी सिफतें, उसकी अज़ली कुदरत, everlasting eternal power, उसकी अज़ली कुदरत which is everlasting eternal power, और अलूहियत that means a divine nature, a supreme excellence, ये हमारे खुदावन का है, ये हमारे खुदावन का है। हम उसकी एवरलास्टिंग इटर्नल पावर को नहीं देख पा रहे, हम उसकी सुप्रीम एक्सीलेंस को, डिवाइन नेचर को देख नहीं पाते। पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिया से मालूम होकर साफ नजर आती है, ये चीजें तो हमें साफ नजर आती हैं, फिर भी हम दुनियावी तौर पर तो हमारी आंखें खुली हैं, मगर रूहानी तौर पर हम अंधे हैं। इसलिए खुदावन की उन बनाई हुई चीजों को, उन सिफतों को हम देख नहीं पा रहे, जो हमेशा से खुदावन ने आसमान दुनिया के बनाए शुरू से हमारे सामने रख दी है। और अब हमारा क्या काम बनता है? हमारे जिंदा खुदावन के लिए, जबकि उसने हर एक चीज हमारे सामने रख दी है, उसकी कुदरत, उसकी अलूहियत जो दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिया से मालूम होकर साफ नजर आती है, यहाँ तक कि उनको कुछ औजार बाकी नहीं, मतलब उनके लिए कोई और एक्सक्यूज बाकी नहीं। So what are we doing? We are making excuses, और खुदावन का कलाम कहता है कुछ औजार बाकी नहीं, कि कोई एक्सक्यूज बाकी नहीं। तो ये बात तो साफ है कि हम रूहानी तौर पर अंधे हैं, इसलिए खुदावन की इस कुदरत को, इस हमेशा की जिंदगी को देख नहीं पा रहे, और हम उन छोटी बातों में, उन छोटी ख्वाहिशों में, उन छोटी जरूरतों में ही अपने आप को मुतमईन करते हैं। और हमें खुदावन के उन अपॉइंटेड वक्तों में, जो खुदावन ने उन मुकर्रर वक्त हमारे लिए बनाए हैं, क्या ऐसा लगता है हमें? क्या हम सोच सकते हैं कि वो वक्त एकदम गुजर के चला गया? एक सीजन है, खुदावन ने हमारे लिए एक सीजन रखा है कि इस सीजन में मेरी बेटी ये यूं करेगी, मेरा बेटा यूं करेगा, मगर बेटा और बेटी दुनिया में गुम हो गए हैं, दुनिया में गुम हो गए हैं। तो क्या होता है? वो सीजन गुजर जाता है और हम वहीं खड़े रहते हैं। हमें अपनी आंखों को खोलना है ताकि खुदावन के मुकर्रर वक्त को देख सके, और उसके लिए हमें खुदावन के कलाम की सख्त जरूरत है। और वो आज है, वो इस वक्त है जिस दिन कलाम खुलता है, जिस दिन खुदा का नाम होता है, हर सांस जब हमें ये तनबीह होती है कि कलाम को खोले, पढ़े, सुने और रुजू लाए, वो दिन होता है, और फिर कोई और एक्सक्यूज बाकी नहीं रहती। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, खुदा का शुक्र। हम पढ़ते हैं इमाल की किताब द एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 26 से मैं पढ़ूंगी। द एक्ट्स, अमाल की किताब चैप्टर 17 वर्स 26 में लिखा है, और उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रूह जमीन पर रहने के लिए पैदा की, और इनकी मेयादें और सुकूनत की हदें मुकर्रर की। आमीन, खुदा का शुक्र हो, ताकि खुदा को ढूंढे, शायद के टटोल कर उसे पाए, हर चंद वो हम में से किसी से दूर नहीं।
हालेलुया। हर चंद वो हम में से किसी के भी वो दूर नहीं है। हमें क्या करना है? हमें ढूंढना है और टटोलना है। हमें ढूंढना है और टटोलना है ताकि हम उसे पा लें, क्योंकि वो हम में से किसी के भी दूर नहीं। जो कान यहाँ पर इस वक्त सुन रहे हैं और बाद में सुनने वाले हैं, इस बात को, इस कलाम को गौर से सुने कि सिर्फ हमें उसे ढूंढना और टटोलना है, ताकि शायद हम टटोल कर उसे पा लें। हमें अपने आप में ही सब कुछ दुरुस्त करना है। खुदावंद में कमी नहीं है, हम में कमी है, हमारे अंदर कमियां हैं, और वो दूर कब होती है? जब हम उसकी रोशनी को, उसके कलाम को ढूंढ लेते हैं। हम खुदावंद को ढूंढ लेते हैं, अपने अंदर ढूंढ ले। हमें खुदावंद को ढूंढना है, क्योंकि उसने एक ही असल से आदमियों को, हर एक कौम, तमाम रूहे जमीन पर रहने के लिए पैदा की। उसने सब कुछ कर दिया, उसने पैदा कर दिया तमाम रूहे जमीन पर। उनकी मयादें और सकूनत की हदें भी मुकर्रर कर ली। खुदावंद ने सब कर लिया है। He has done his work. Now it is our time, it is our deed to do our work. अब हमारा वक्त है कि हम, खुदावंद ने जो हमारे लिए कर लिया है, मुकर्रर कर लिया है, हदें मुकर्रर कर ली, सकूनत मुकर्रर कर ली, मयादें मुकर्रर कर ली। खुदावंद ने सब कर लिया है। अब है मेरा और आपका काम करने का कि हम अपनी उन बाउंड्रीज को जो दुनियावी तौर पर हमने बांध ली है, हम उन बाउंड्रीज को तोड़े, क्योंकि हमें दुनियावी बाउंड्रीज में कुछ नहीं मिल सकता। हमें सिर्फ खुदावंद की बाउंड्री में रहना, जो खुदावंद ने हमारे लिए किया है। हमें सिर्फ उन बातों को ध्यान में रखना है, हमें और कोई हद नहीं चाहिए। हम सारी हदों को यीशु नाम से तोड़ते हैं, कैंसिल करते हैं, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ हमारा खुदावंद का कलाम ही काफी है। हमें सिर्फ अपने खुदावंद के कलाम पर, उस मुकर्रर वक्त पर जो उसने हमारे लिए रखे हैं, उसने हमारी हदें भी मुकर्रर कर दी हैं, उसने हमारी सुकूनत गाहें भी मुकर्रर कर दी, उसने सब कुछ कर दिया है। अब हमें क्या करना है? हमें ढूंढना है। और खुदावंद का कलाम हमें बताता है शायद कि टटोल कर उसे पाएं, क्योंकि वो हर चंद हम में हर किसी के से दूर नहीं है। खुदावंद हमसे दूर नहीं है, हम दूर हैं। खुदावंद दूर नहीं है, ये हमारी कमी है, और ये कमी ऐसा नहीं कि पूरी नहीं हो सकती, ये उसके कलाम से पूरी हो सकती है। हमें खुदावंद के कलाम में चलना है, हमें खुदावंद के कलाम में उसको ढूंढना है। हमें दूसरे नामों को नहीं ढूंढना, हमारे लिए हमारे खुदावंद का कलाम ही काफी है। हमारे लिए हमारे खुदावंद के कलाम के आगे झुकना ही काफी है। हमें और किसी के नाम के आगे झुकना नहीं है, क्योंकि उसने हमारे लिए किया है, उसने हमारे लिए किया है। खुदावंद के मुकर्रर वक्त, लोगों के मुकर्रर वक्त की बात नहीं खुदा ने की, खुदावंद के मुकर्रर वक्त की बात हो रही है। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। हम पढ़ते हैं मत्ती की अंजील, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 2 to 3। मत्ती चैप्टर 16 वर्स 2 से हम पढ़ते हैं। उसने जवाब में उनसे कहा, शाम को तुम कहते हो कि खुला रहता है क्योंकि आसमान लाल है, और सुबह को ये कि आज आंधी चलेगी क्योंकि आसमान लाल और धुंधला है। तुम आसमान की सूरत में तो तमीज करना जानते हो, मगर जमानों की अलामतों में तमीज नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। खुदावंद का शुक्र, खुदावंद की तारीफ। तो हमें खुदावंद के कलाम से इस वक्त क्या, मत्ती की अंजील में क्या हम सीखते हैं? But you can't read the sign of the time। क्या हम वाकई ही खुदावंद के इन वक्तों को समझ नहीं पा रहे हैं? क्या हम वाकई रूहानी तौर पे पूरे अंधे हैं? क्या वाकई हमारे कान भी बहरे हो गए हैं? क्या खुदावंद का कलाम हमारे कानों तक नहीं पहुंच रहा? अगर कोई कह दे कि मैं अंधा हूं मगर कान तो खुले हैं, क्या कान खुदावंद का कलाम हमारे अंदर लेकर नहीं जा सकता? हमारे खुदावंद के कलाम में इतनी कुदरत है कि जब उसका कलाम पढ़ा और बोला जाता है और जब हम ईमान से रिसीव करते हैं तो वक्त बदल जाते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। सो आज जब हमें इन्वेस्टमेंट्स का पता है, जब हम बाकी साइंस को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि आसमान लाल है या अभी लगता है बारिश होने वाली है, कोविड में ये हालात हो गए हैं, बाहर नहीं जाना, हालात ठीक नहीं है, इधर हाथ लगाएंगे तो शायद कुछ लग ना जाए, बाकी सब चीजों में हम जायजा लेना जानते हैं, मगर खुदावंद के कलाम में अगर इन बातों को समझ ले, इन बातों को समझ ले, तो ये नौबत हम पर नहीं आती, ये नौबत हम पर नहीं आती। जहां जिंदगी में हम खड़े हैं तो ये नौबत नहीं आती, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें राइट सीजन में लेके जाता, वो मुकर्रर वक्त में हमें लाकर खड़ा करते। अगर हम स्पिरिचुअली तौर पर सही राह पर चलते हैं तो दुनियावी तौर पर सही ही जगह पे खड़े होते। बेशक दुनिया में जो भी हलचल हो क्यों ना रही हो, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो रही हो, खुदावंद का कलाम अगर हम स्पिरिचुअली खुदावंद के कलाम से अलाइन है तो खुदावंद हमारी आंखों को खोल कर रखता है रूहानी तौर पर। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ। टाइम इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट। अगर हम देखें तो ये वक्त इन्वेस्टमेंट डिपेंड कि ये इन्वेस्टमेंट हम कहाँ पे कर रहे हैं। आप अगर दुनियावी जुबान ज्यादा समझते हैं तो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अगर हमारे पास कुछ 4 पैसे आ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि इसको इन्वेस्ट करें ताकि फायदा कमाएं। तो अगर आज मेरे और आपके पास वक्त है तो अगर हम इस वक्त को खुदावंद के लिए इन्वेस्ट करें, खुदावंद के साथ वक्त को गुजारे, तो क्या हमें नफा होगा या नुकसान होगा। हमें दूसरी जगहों से तो ठोकर मिल सकती है, मगर खुदावंद के कलाम में चलने से हम कभी ठोकर नहीं खा सकते। हमें खुदावंद का कलाम, अपने कलाम, खुदावंद का कलाम, जिंदा कलाम हमें सही जगह पर लेकर जाता है, सही दिशा में। बस हमारा काम है खुदावंद में चलना, उसे ढूंढना। और उसका कलाम कहता है कि जब उसे ढूंढोगे तो पालोगे। हमें खुदावंद को ढूंढना है, हमें अपने वक्त को सही जगह पे इन्वेस्ट करना है। जिस तरह एक इंसान होते हुए हमें ये बात समझ आती है कि बीवी का, शौहर का, बच्चों का, फैमिली का, काम का, हर एक बात का वक्त है। आजकल जिम का भी वक्त है, आजकल बहुत सारी चीजों का वक्त है। जैसे जैसे वक्तों में हम मुश्किल वक्तों में आ रहे हैं, जैसे जैसे अब वक्त और बिगड़ने वाले हैं, बहुत सारे एडअप्स हो रहे हैं हमारी जिंदगी में, उसी वक्त में हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वक्त है वो है खुदा का वक्त। जब हम खुदा को अपनी जिंदगी में वो ऊंचा जगह दे देंगे इन और तो बाकी चीजों को खुदावंद हमारी हर एक चीज को बेहतर करता जाए। हमें सिर्फ अपना वक्त खुदावंद को देना है ताकि हम हमेशा राइट सीजन में, राइट वक्त पे उस बरकत को हासिल करने के लिए खड़े रहें। ईच डे हमें खुदावंद ने क्या दिया है? 24 घंटे दिए। खुदावंद ने हमें एक दिन की बात कर रही हूँ, एक दिन में 24 घंटे दिए, 1440 मिनट, 1440 minutes a day. That's what we have. So in that whole 24 hours, in all that 24 hours, हम खुदावंद के साथ कितना वक्त गुजारते हैं? क्या हमारे पास खुदावंद को देने के लिए कुछ है? दुनिया को देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। हम दुनिया की किंगडम में, जो कि अबलीस जिसको रूल करता है, तो हम उस किंगडम में तो बहुत वक्त गुजारे, अपने दिन के 24 घंटे हम उस किंगडम को दे रहे हैं। बट हमेशा की जिंदगी की किंगडम में, खुदावंद की किंगडम में हम क्या पोर्शन लेकर आ रहे हैं? हम क्या वक्त दे रहे हैं? क्या हमारे पास अपने बाप को, हमारे खुदा को देने के लिए वक्त नहीं है? तो अगर हमारे पास उसको देने के लिए वक्त नहीं है तो हम उस मुकर्रर, उस अपॉइंटेड टाइम में हम कैसे खड़े हो सकते हैं? हमें उस वक्त के लिए अभी से प्रेपरेशन करनी है। किसी भी दौड़ में भागने के लिए, किसी भी जंग में लड़ने के लिए, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम तैयारी करते हैं, प्रेपरेशन करते हैं। तो ये वक्त क्या है? मेरा और आपका ये वक्त क्या है? प्रेपरेशन का वक्त है। ये हमारा प्रेपरेशन का वक्त है। तो क्या हम तैयारी कर रहे हैं?
क्या मैं और आप उस तैयारी में दिन रात एक कर रहे हैं? क्या हम उस तैयारी में कुछ भी अपना वक्त दे रहे हैं ताकि हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हों? क्या हमारे पास इन सवालों के जवाब हैं? ये सवाल ऐसे हैं जो हमें खुद से पूछने। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। मैं पढ़ूंगी सेकंड क्रॉनिकल्स तवारीख उसका 16वां बाब 16 चैप्टर 16 वर्स 9 में, सेकंड क्रॉनिकल 16:9 में लिखा है, क्योंकि खुदावन की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं। खुदावन की आंखें क्या करती हैं? सारी जमीन पर फिरती हैं, ताकि वो उनकी इमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ कामिल है अपने तय कवि दिखाए। इस बात में तूने बेवकूफी की, क्योंकि अब से तेरे लिए जंग ही जंग है। हालेलुया, खुदावन का शुक्र है। यहाँ पे बात उस वक्त के एक बादशाह अरहाम की हो रही है, और यहाँ पर खुदावन का एक बंदा, एक ऐसा इंसान जो खुदावन उसको आगे सब बता देता था, वो यहाँ पर आया और यहाँ पे उस बादशाह को याद दिलाए, चूंकि खुदावन पर भरोसा रखा, उसने उसको तेरे हाथ में कर दिया। एक वक्त था जब उसने खुदावन पे भरोसा रखा था तो खुदावन ने उसके दुश्मनों को उसके हाथ में रख दिया, उसके हाथ में दे दिया। हालांकि वो दुश्मन कुवत रखते थे, उनके पास बहुत ज्यादा आर्मी थी और घोड़े थे और सब था, मगर क्योंकि वो उसने खुदावन पर भरोसा रखा था तो खुदावन ने सब कुछ उस बादशाह के हाथ में कर दिया। अब उसको क्या बताया जा रहा था? उसको तनबीह दी जा रही थी, क्योंकि खुदावन की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं ताकि वो उनकी इमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ कामिल है अपने तय कवि दिखाए, कि वो टू शो हिमसेल्फ स्ट्रॉन्ग। क्या हमारा खुदावन करता है? जब हमारा तवक्कुल हमारे खुदा पर होता है, जब हम अपने खुदावन पर अपनी आंखें लगाए रहते हैं, तो हमारा खुदावन क्या करता है? He shows himself strong in behalf of those who wholeheartedly जो खुदावन पर भरोसा रखते हैं पूरे दिल से। तो वो हमारे लिए अपने आप को, हमारे लिए दूसरों के खिलाफ स्ट्रॉन्ग, कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग खुदावन हमारे साथ खड़ा है। जब हम उसके ऊपर तवक्कुल करते हैं, उसकी तरफ हमारे दिल उसकी तरफ कामिल होते हैं, ये तब होता है। मगर इस बादशाह ने यहाँ पर गलत डिसीजन ली, ली। उसकी वजह से अब उसके साथ क्या होगा? इस बात में तूने बेवकूफी की। उस बादशाह रहाम ने उस बात में बेवकूफी की, क्योंकि अब से तेरे लिए जंग ही जंग है। हालेलुया, हालेलुया, खुदावन की तारीफ। तो जब हम खुदावन की तरफ आंख लगाते हैं, हम खुदावंद में कामिल चलते हैं, तो खुदावंद हमारी जंगों को लड़ता है और वो दुश्मन को बताता और दिखाता है। He does not show, but he tells the enemy that ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा अकेले नहीं खड़े, और वो हमारी जंगों को लड़ता है। बस हमारा काम है कि हम खुदावंद के वक्त को समझें, हम खुदावंद के कलाम को समझें और उसके कलाम में आगे चले। हालेलुया। ज़बूर में 31 वर्स 15 में हम बादशाह दाऊद की बात पढ़ते हैं कि उसने क्या लिखा है? मेरे अयाम तेरे हाथ में है, मेरे अयाम तेरे हाथ में है, मुझे मेरे दुश्मनों और सताने वालों के हाथ से छुड़ा। हालेलुया। हमारे अयाम किसके हाथ में है? खुदावन के हाथ में है। अब जब हम खुदावन पर ईमान रखते हैं, तो तवक्कुल रखते हैं, हमारी आंखें खुदावन पर जुड़ी हुई हैं, तो वो क्या, हम इस दुआ में उसके साथ इस जगह पर खड़े हो सकते हैं कि हमें हमारे दुश्मनों से बचा, जो हमें सताते हैं, उनके हाथों से बचा। मगर उसके लिए we need to know the heart of Father, we need to know the will of God, we need to grow in it, and हम खुदावन में जोर पकड़े, हम खुदावन में क्या करें? जोर पकड़े। जिस तरह के साम में ज़बूर 19:12 में लिखा है, हमको अपने दिन गिनना सिखा। हालेलुया। हमको अपने दिन गिनना सिखा, ऐसा कि हम दाना दिल हासिल करें। हालेलुया। हमें खुदावन से हम पूछ रहे हैं, खुदावन का कलाम हमें सिखा रहा है
दाऊद नबी ने जिस तरह लिखा कि हमको हमारे दिन गिनना सिखा, ऐसा कि हम दाना दिल हासिल करें। जब हमें हमारे दिन गिनना आ जाएंगे, हमें इन वक्तों का कि 24 घंटे हमारे पास है, तो खुदावन ने हमें जो जिंदगी दी है, आज अपनी उम्रों को देखें, आज हमारी उम्र कितनी है और क्या अभी भी हमने खुदावन में दाना दिल हासिल किया है? क्या हम ये कह सकते हैं कि हम खुदावंद में हम खुदावंद में वाकई ही चल रहे हैं? क्या वाकई ही हम दयानतदार हैं? हम वाकई ही हिकमत में चल रहे हैं? हालेलुया। सो हम खुदावन से दुआ करते हैं कि जिस तरह के दाऊद नबी ने की कि हमको अपने दिन गिनना सिखा, ऐसा कि हम दाना दिल हासिल करें। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है खुदावन के कलाम में चलने के लिए कि हम खुदा के मुकर्रर वक्त में चले। अगर हम उस वक्त में नहीं हैं तो हम फिर कौन से वक्त में? अगर हम खुदा के अपॉइंटेड टाइम में उस जगह पर उस वक्त पे मौजूद नहीं होंगे तो फिर हम कौन सी जगह पे मौजूद हैं? और फिर हम वहां से क्या लेके जाने वाले हैं? क्योंकि अब्दी जिंदगी तो हमें सिर्फ खुदावन से मिल सकती है। तो अगर हम खुदावन की हजूरी में नहीं है तो हम फिर किसकी हजूरी में हैं? हम अपना वक्त कहां पर जाया करें? The question today is, do we respect those times and seasons? क्या हम वाकई ही इन वक्तों को रिस्पेक्ट कर रहे हैं जो खुदावन ने हमें दिए हैं? इस्तेमाल नहीं करने के लिए, गलत इस्तेमाल करने के लिए नहीं, गलत राहों पर चलने के लिए नहीं, ठोकर खाकर गिर कर और गिरे रहने के लिए नहीं, बल्कि रास्तबाज तो गिरता और फिर खड़ा हो जाता है, वो फिर से ज्यादा जोरावर हो जाता है। अगर आज भी इतने सालों से आप या हम में से कोई भी ऐसी जगह पर पड़ा हुआ है और वो जगह हम अच्छे से जानते हैं कि वो जगह बिल्कुल भी खुदावन की मुकर्रर वक्त नहीं लग रहा, वहां पे आपकी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी नहीं है, वहां पर आप ग्रो नहीं हो रहे हैं, वहां पर हम दुनियावी तौर पर कहीं रुक गए हैं, तो ये वक्त है जानने की तो क्या हम खुदावन के वक्त में हैं या हम दुनियावी वक्त में हैं? क्योंकि अगर हम खुदावन के वक्त में हैं तो नामुमकिन है कि हम उसी जगह पर सालों साल खड़े हैं और हम कोई भी अच्छी बरकत नहीं देख पा रहे। हालेलुया। तो ये क्वेश्चन है कि क्या ये आज ये वक्त, ये सीजन, खुदावन की मर्जी को हम क्या रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं जो खुदावन ने हमारे लिए इस जमीन में रखा है? These activities under the sun, do we use our time wisely? क्या जो खुदावन ने हमें वक्त दिया है, क्या हम उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं? It is understanding of seasons and times. अब हमें कौन सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि इस वक्त कौन सी दुनियावी सीजन और टाइम चल रहा है या खुदावंद का क्या वक्त है? खुदावंद का, क्योंकि इंसान का टाइम और उसका सीजन अलग होता है, जहां के खुदावंद का टाइम, द डिवाइन टाइम, जो खुदावन का सीजन है, वो इंसानी और दुनियावी तौर पर बहुत अलग चीजें हैं। ये दो अलग नाव हैं, ये दो अलग बोट्स हैं, और दो बोट में हम एक टाइम पर हम कहाँ रीच कर पाएंगे या हम उस जगह पर बीच में ही अटके रहेंगे? ये ऐसे सवाल हैं जो हमें खुद से पूछने हैं, क्योंकि when we walk in divine times and seasons, we will be on time. We will be on time in human, जो अगर हम डिवाइन सीजन में चल रहे हो, खुदावंद की मर्जी में चल रहे होंगे, तो खुदावंद हमें सही वक्त पर दुनियावी बरकतें भी दे देगा। मगर अगर हम दुनियावी बरकतों की तलाश में हैं, तो अगर वो खुदावंद की को हमें और से नहीं मिल रही, तो वो बरकतें नहीं है, वो एक टेम्परेरी जाल है जिसे इब्लीस ने बिछाया है ताकि हम उलझ जाएं और हम राइट टाइम पर खुदावन की दी हुई बरकत ना पा पाए। हालेलुया, खुदावन की तारीफ। दानियल ने एक दानियल की किताब में, बुक ऑफ डैनियल में चैप्टर 221 में द वर्ड ऑफ इनकरेजमेंट जो हमें मिलता है वो ये है, वही वक्तों और जमानों को तब्दील करता है, वही वक्तों को और जमानों को तब्दील करता है। अगर आज वक्त हमारा ठीक नहीं है और हम सही सीजन में, सही जमाने में नहीं है, तो ये सिर्फ हमारे लिए खुदावंद कर सकता है, और उसके लिए हमें खुदावंद की, we need to know the heart of God, to be in the right season, to be in a right time. Hallelujah, praise be to God. हम पढ़ते हैं जेनेसिस
पैदाइश की किताब उसका चैप्टर 3 वर्स 22, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 22 में लिखा है, और खुदावंद खुदा ने कहा, देखो इंसान नेक और बद की पहचान में हमसे एक की मानद हो गया। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ। यहाँ पे खुदावंद ने क्या कहा? खुदावंद ने अपने कलाम में हमें क्या सिखा रहा है कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि देखो इंसान नेक और बद की पहचान। अब हम सीखते हैं कि मुझ में और आप में, हम में नेक और बद की तो पहचान है, बस ऐसा ना हो जाए कि हम में से कोई भी उस हयात के दरख्त के, उस वक्त हवा और आदम के लिए बात हो रही है कि उस वक्त जिस तरह उस वक्त उनको नेक और बद की पहचान मालूम हो गई थी, अब वो हाथ बढ़ाकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल ना हो जाए। हमेशा की जिंदगी, हयात का दरख्त जिसमें जिंदगी है, जहां मौत नहीं। अब इसी कलाम में से हम आगे पढ़ते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस रेवलेशन। हम पढ़ते हैं मुकाशवा। इस कलाम को याद रखिएगा जो अभी हमने पढ़ा, पैदाइश जेनेसिस 3:22 में हमने जो पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे रेवलेशन, मुकाशवा चैप्टर 2 वर्स 7 में लिखा है। मुकाशवा रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 7 में लिखा है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। जो गालिब आए हैं, मैं उसे जिंदगी के दरख्त से जो खुदा के फरदोस में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया, आमीन। ये वही दरख्त है जो पैदाइश की किताब में हम पढ़ते हैं, जो जहां पर उधर पहरे लगाए गए ताकि इंसान उस वक्त, हवा और आदम, उस दरख्त को हाथ लगाकर उसमें हमेशा की जिंदगी का फल ना ले ले। अब वही दरख्त ईमान में आने से, खुदावन को जानने से, मुकर्रर वक्त में रहने से, ईमान लाने से, यस्सु पे ऊपर ईमान लाने से, उस रास्ते पे जो उसने हमारे लिए तैयार किया कि इस रास्ते पे चलकर मैं गुजर कर गया कि बाप की बादशाही में दाखिल हूं। ये रास्ता मैं तुम्हें दिखा देता हूं। ये वो रास्ता है जहां से मैं चलकर बाप की बादशाही में पहुंचा। ये वो रास्ता है, यही वो सच्चाई है और यही वो सच है। यही वो सच है, यही सच्चाई है, यही रास्ता है। वो रास्ता हमें यीशु ने दिखाया, और उस रास्ते में चलते चलते हम कहां पहुंचेंगे? जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। जो गालिब आए, मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त से जो खुदा के फरदोस में है खाने को फल दूंगा। हालेलुया। सो आज जब हमें नेक और बद की पहचान हो गई है, खुदावंद अपने फरदोस से हमें वो दरख्त जो जिंदगी का दरख्त है उसको भी देने की बात कर रहा है। बस वक्त हमें ईमानदार रहना है, हमें खुदावन के कलाम को पूरा करना है, मसीह की उस बताई हुई राह पर चलना है जो उसने हमारे लिए ब्रिज बनाया। जो ब्रिज उस वक्त पैदाइश में खत्म हो गया, टूट गया, वो ब्रिज यस्सु ने मेरे और आपके लिए बनाया ताकि हम उस दरख्त को उस ब्रिज पे से गुजर कर खा लें। और ये सब चीजें अपने वक्त पे, वो वक्त जो खुदावन का वक्त है, उस वक्त में रहने से होंगी, हमारे वक्त में नहीं कि हमें ऐसा लग रहा है या हमें ऐसा फील हो रहा है। ये हमारी फीलिंग नहीं है, ये अब खुदावन से के कलाम ही से उस वक्त में हम पहुंच सकते हैं। खुदावन की आवाज को सुनकर, खुदावन की ताबियतदारी में जाकर, खुदावन के हुक्मों में चलकर, खुदावन के कलाम को पूरा कर कर हम उस वक्त में रह सकते हैं जो है बरकत का वक्त, जो है वक्त बा वक्त वो हमें हर बेहतरीन चीज दुनिया में देता है। हालेलुया, खुदावन की तारीफ। जिस तरह हम अपनी जिंदगियों में देखते हैं कि किंडरगार्टन से हम बच्चों की पढ़ाई के लिए परेशान हो जाते हैं जब तक कि वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट ना करें, कि हर चीज वक्त पे हो, कि वो 16 साल का हो तो उसकी मैट्रिक खत्म हो गई हो या उसने अपनी पढ़ाई GCSEs वगैरह सब खत्म कर लिया हो। हम इन वक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं कि हम पीछे ना रह जाए, क्योंकि
अगर वो पढ़ाई में टाइम पर उसने अपनी डिग्री ना ली हो तो वो पढ़ाई नहीं करेगा टाइम पे, तो उसका आगे कैरियर क्या होगा? कैरियर नहीं होगा तो वक्त पे शादी नहीं होगी, वक्त पर शादी नहीं होगी तो बच्चे किस वक्त पर होंगे? हर एक वक्त को हमने दुनियावी तौर पर हमें हर वक्त का मालूम है, अवेयरनेस है, मगर रूहानी तौर पर क्या हम अब बचपन से लेकर अब तक इसी जिंदगी में अगर हम खुदावन में बढ़ेंगे तो ये सारी चीजें तो हमारे साथ ही हैं, ये तो रहेंगी, ये तो चल रही हैं, ये नहीं रुकेंगी, ये नहीं रुकेंगी। जो रुक रहा है वो है हमारा पोर्शन खुदावन को देने की, और यही इब्लीस चाहता है। अगर आप या मैं यहाँ पे अटके हैं तो वक्त है कि हम अपनी आंखों को खोलें, to be in the right time, in the right season of the blessings, क्योंकि वो वक्त किसी को नहीं मालूम जब दूल्हा आ जाएगा। और अगर हम पूरी हर एक तैयारी के साथ वहां पर ना मौजूद हुए तो हम उस दरवाजे से अंदर दाखिल नहीं हो पाएंगे, वो दरवाजा बंद हो जाएगा और सिर्फ उन लोगों के लिए खुला होगा जो हर एक A to Z पूरी तैयारी के साथ जुटे हुए और तैयार खड़े। हालेलुया, खुदाम की तारीफ, खुदाम के नाम को जलाओ। So there are too many worries of the world. There are too many worries. सुबह से शाम तक हम 24 घंटे हम परेशान हो सकते हैं, यहाँ तक कि हमारे ख्वाब भी सुकून के नहीं होते जब हम परेशान होते हैं। हम मेंटली तौर पे जब डिस्टर्ब होते हैं तो हमारे ख्वाब भी हमें डिस्टर्ब ही आ रहे होते हैं। अब अगर हम रियलाइज करें और इन वक्तों को ना वेस्ट करें, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें, तो वक्त बुरे वक्त ने तो गुजरना है, मगर हम उस सिचुएशन से ऊपर आ जाते हैं। खुदावंद हमें उस मुश्किल में ऊपर कर देता है, वक्त गुजर जाता है और हम ऊपर आ जाते हैं। और ये सिर्फ हम सही वक्त पर खुदावंद में खड़े होने से ही हो सकता है। हम जिन जिन चीजों की परेशानी करते हैं, बच्चों से लेकर, शौहर से लेकर, बीवियों से लेकर, अपने कैरियर से लेकर, पैसे से लेकर, इनमें से कोई भी ऐसी चीज है जो मैं और आप अपने साथ लेकर जा सकेंगे? अगर आज खुदा न खास्ता वो दिन हुआ जिस दिन हमारा वक्त नहीं रहा, तो क्या हम कोई भी चीज जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, इस वक्त दिसंबर की तैयारी हो रही है, प्री की तैयारी हो रही है, और जो मेन मुद्दा, जो मेन वक्त है जिसके लिए हो रही है, उसको तो सब भूल गए, मगर बाकी तैयारियों में हम बहुत जुट गए हैं। ज्यादा एंटरटेनमेंट हो गई है, वी आर मोर एंटरटेनमेंट की ओर पे अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं, अपने लोगों को जो हमारे चौगिर्द है उनको एंटरटेन कर रहे हैं। मगर ये वक्त है इबादत के, ये वक्त है शुक्रगुजारी के, और वो वक्त जो 1 to 1 हमारे खुदावन के साथ। हमें कोई भी दिखावे की जरूरत नहीं है, हमें इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, जो कि हर चीज सिंपलिसिटी से हो जाती है। ये खुदावन के नाम को जलाल देने के वक्त है, अपने वक्त को वेस्ट करने के वक्त नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सो आज हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है उस वक्त के लिए कि हम खुदा के उस मुकर्रर वक्त में, द लॉर्ड्स अपॉइंटेड टाइम में खड़े हैं या नहीं। अगर नहीं खड़े तो प्लीज आज ही इस सवाल को अपने अंदर ढूंढिएगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कहाँ खड़ी हूँ। मैं और मेरा शौहर या मैं और मेरी बीवी तो यहाँ खड़े हैं, और हमारे बच्चे कहाँ खड़े हैं? क्या हम में से कोई भी उस दिन की तैयारी में तैयार है कि नहीं? ये ऐसी बातें हैं जो कोई खोलता नहीं है, ये ऐसी बातें हैं जो एक्चुअली अवेयरनेस की बातें हैं जो होनी चाहिए, और इन बातों को कोई खोलता नहीं, क्योंकि मौत के बारे में कोई बात नहीं करता, उसमें डर लगता है। मौत में डरना या मौत में डरता वो है जिसको मालूम है कि वो जाने कहाँ वाला है। हमें डरना नहीं है, हमें तैयार रहना है, हमें हर वक्त तैयार रहना है कि खुदावन का वक्त आ जाए तो हम तैयार हैं, मौत आ जाए तो हम तैयार हैं, क्योंकि मौत के बाद हमारी कोई भी डीड काम नहीं आएगी,
जो कुछ काम आएगा वो हमारा, जो कुछ हमने आज बोया है वही काम आएगा। एक सांस इधर से उधर हुई और कहानी खत्म हमारी। सो हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि उसने आज ये वक्त दिया ताकि हम खुदावन के इस कलाम से अपनी जिंदगी में आगे की तरफ बढ़े। हम अपनी इस रेस में, इस वॉक में कहां पर हैं? दुनियावी तौर पर तो हम जानते हैं कि हम कहां पर हैं। हाँ, घर ले लिया है, बच्चे हो गए हैं, हाँ ये काम हो गया है, अब इससे बेहतर ये करना है, इतना वेट लॉस हो गया है, अब इतना करना है, घर में ये अच्छा बन गया है, अब इससे अच्छा ये बनाना है। उसका क्या, जो खुदावन का घर है, जो हमारा बदन है, जो खुदा का मकदस है, हमने इस टेम्पल के लिए क्या किया है? दुनियावी उन घरों के लिए तो हम उसको 10 फीट 100 फीट नीचे करके दोबारा बना लेते हैं। हम बहुत तैयारी करते हैं उन घरों की जो हमने छोड़ के जाने हैं, जो हमारे बाद हमारे बच्चे भी साथ नहीं लेके जा सकते। मगर आज इस बदन का क्या, इस मकदस का क्या, जो खुदावन का मकदस जिसको हम लेकर चल कर फिर रहे हैं, क्या उसके अंदर हमने कुछ बदलाव लाए? क्या खुदावन के कलाम को इस वक्त पढ़कर हम में कुछ तब्दीली आई? आप जरूर हमें कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेशक हमारे साथ जितने भी बहन भाई जुड़े हैं, जरूर कमेंट्स में शेयर कीजिए, क्योंकि ये बात हम सबको एक दूसरे को एनकरेज करती है। आज आपका कुछ लिखना शायद हमारे कोई और बहन और भाई के लिए बाबरकत है। शायद आज हमारे इस कलाम से जो कुछ हमारे लिए बदला हो, खुदावन के नाम को जला, खुदावन के नाम को जला। हमें बस खुदावन के नाम को जला देना है। हमारा अब यहाँ बैठना या खुदावंद की किसी भी, हम जब चल उठ बैठ रहे हैं, हमारा काम सिर्फ एक है, खुदावंद के नाम को जलाना। और यहाँ पे भी खुदावंद के नाम को जलाना। आप जो कुछ लिखते हैं, आप जो कुछ शेयर करते हैं, हम सिर्फ खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं। यहाँ पर हमें कोई भी नहीं बढ़ना। खुदा बाप हम घटे और तू बढ़े। खुदा बाप हम घटे, हम झुकते जाएं। हम जितना झुकेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। खुदा बाप हम झुके और तू बढ़े। खुदा बाप हम झुके और तू बढ़े, ताकि बाप जी तेरा पाक और अब्दी नाम जलाल पाए। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। खुदा उनके पाक और अब्दी नाम को जलाल। हालेलुया, खुदा उनका शुक्र हो। रबा राका शीरे ही रबा, यीशु नाम की तारीफ। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। हालेलुया, खुदा उनका शुक्र करते हैं। अगर कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप लोग जरूर लिखिएगा, ताकि हम दुआ में साथ साथ दुआ करते जाएं। सबके लिए मिलकर हम सब एक दूसरे के लिए दुआ में खड़े हैं। यहाँ पर हम सब एक दूसरे के लिए हम इल्तिजा में हैं, खुदावन की हजूरी में हैं। और जब सब खुदावन की हजूरी में होते हैं तो वो माहौल अलग होता है। वहाँ पे खुदावन का तख्त लगा होता है, खुदा मौजूद होता है अपने लोगों के लिए, उनकी नजात के लिए। वो जिधर भी जिस परेशानी में है, जब हम उसको अब्बा कह के पुकारते हैं, जब हम उसको बाप कह के पुकारते हैं, तो वो मौजूद हो जाता है। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। खुदा उनका शुक्र हो, उसके पाक और अब्दी नाम को जला। खुदा उनकी तारीफ। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे पाक और अब्दी नाम को जलाल देते हुए प्यारे बाप जी, हम सब बहन भाई मिलकर तेरी हजूरी में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के कलाम के लिए जो तूने हमें दिया। मेहरबान खुदा बाप, मैं दुआ करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर। हम इल्तिजा में हैं, दुआ में हैं कि कुद्दूस बापा आज का कलाम हमें उस वक्त में ले आए, उस जगह पे ले आए, उस सीजन में ले आए कि प्यारे खुदा बाप हम अपनी बरकत को लेकर जाएं। बाप जी, हम अपनी बरकत को लेकर जाएं, क्योंकि तूने हमारे लिए हर एक चीज मुकर्रर कर दी है, ऑलरेडी मौजूद है। हम में डले हैं, हम में कमी है, तो बाप जी आज हम उन कमियों को रिकॉग्नाइज करते हैं और अपनी उस बरकत को, उस कलाम को जो तूने हमारी जिंदगियों में हमारी माँ के पेट में बोल दिया है, आज हम उन बरकत को, उस कलाम को तेरी हजूरी से, तेरी पाक हजूरी से लेकर जाते हैं। यीशु नाम में, यीशु नाम में खुदा उनकी तारीफ हो, खुदा उनके नाम को जला। हालेलुया।